प्रिय मित्रों, आज फिर से आपके अपने चैनल डिवाइन विजडम पीके में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि महादेव की धार्मिक रचना आपको हर रोज मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में लोग अपनी भक्ति और सादगी के लिए प्रसिद्ध थे। गांव का हर व्यक्ति भगवान शिव का परम भक्त था। वहीं गांव के किनारे पर एक गरीब और अनपढ़ व्यक्ति ईश्वर अपने परिवार के साथ रहता था। ईश्वर की भक्ति सच्ची थी, लेकिन उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी। वह शिवलिंग की पूजा करने के लिए हर दिन जंगल से बेलपत्र और गंगा नदी से पानी लाकर भगवान महादेव को अर्पित करता। ईश्वर की गरीबी ने उसे कभी निराश नहीं किया। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि जीवन में कुछ भी हो, भगवान पर भरोसा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हर सुबह वह शिव मंदिर जाता, घंटों ध्यान करता और महादेव से अपने परिवार के लिए कुछ मांगने के बजाय केवल उनकी कृपा का आशीर्वाद मांगता। गांव के कुछ लोग उसकी भक्ति का मजाक उड़ाते और कहते, तुम इतने सालों से भगवान की पूजा कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी गरीबी कभी खत्म नहीं हुई। ईश्वर ने हमेशा हंसकर उत्तर दिया, महादेव को मेरे सुख दुख का मोल पता है। वह सही समय पर मेरी मदद करेंगे। प्रिय मित्रों, एक दिन भगवान शिव और मां पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। पार्वती ने शिव से कहा, आपके इतने भक्त हैं, लेकिन ईश्वर जैसा सच्चा भक्त बहुत कम देखने को मिलता है। क्या आप उसे कभी उसकी मेहनत का फल नहीं देंगे? महादेव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, सही समय आने पर उसे उसका फल अवश्य मिलेगा, लेकिन पहले मैं उसकी भक्ति की परीक्षा लेना चाहता हूँ। शिव ने एक बूढ़े साधु का रूप धारण किया और ईश्वर के घर पहुँचे। साधु ने कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? ईश्वर के पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसने अपने बच्चों का बचा हुआ खाना साधु को दे दिया। साधु ने उससे पूछा, तुम्हारे पास तो खुद कुछ नहीं है, फिर भी तुम मुझे दे रहे हो, क्यों? ईश्वर ने उत्तर दिया, महादेव के भक्तों को जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। मेरा विश्वास है कि महादेव मेरी रक्षा करेंगे। प्रिय मित्रों, साधु ने आशीर्वाद देकर कहा, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, बोलो क्या चाहिए? ईश्वर ने उत्तर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस महादेव का आशीर्वाद चाहिए। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बहुत प्रभावित किया। तुम्हें कल से अपने खेत में खुदाई करनी चाहिए, तुम्हारी समस्या का समाधान वही है। मित्रों, अगले दिन ईश्वर ने अपने बंजर खेत में खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में उसे वहां सोने की गिन्नियां और कीमती रत्नों से भरा घड़ा मिला। गांव के लोग ये चमत्कार देखकर चकित रह गए। ईश्वर ने उस धन का उपयोग केवल अपने परिवार के लिए नहीं किया, उसने गांव में एक बड़ा शिव मंदिर बनवाया और गरीबों के लिए अन्न भंडार खोल दिया। उसकी भक्ति और दयालुता ने पूरे गांव को एकजुट कर दिया। महादेव ने ईश्वर को ये सिखाया कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना भी है। प्रिय मित्रों, ईश्वर की कहानी बताती है कि भगवान अपने भक्तों की हर मुश्किल देख रहे होते हैं और सही समय आने पर उन्हें उनकी भक्ति का फल अवश्य देते हैं। प्रिय मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ हमें आज्ञा दीजिए। अगर आपको यह वीडियो महत्वपूर्ण लगी हो तो आपके अपने चैनल डिवाइन विजडम पीके को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी प्रेरणादायक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। हर हर महादेव।